हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन टाटा स्टील इंडिया चेस टूर्नामेंट रैपिड मिलिट सेक्शन की है। विदित संतोष गुजराती और रमेश बाबू प्रज्ञानंद। फ्रेंड्स, मैं इस गेम में एक बात कह सकता हूँ कि शायद टाइमिंग का इशू रहा होगा इस गेम में, और टाइम किस तरह का असर डाल सकता है वो शायद हमें इस गेम से समझ में लगता है। अच्छे से अच्छे खिलाड़ी के साथ गलती हो जाती है। विदित संतोषी ने यहाँ D4 के साथ शुरुआत की। प्रज्ञानंद ने का रिप्लाई नाइट F6 आया, C4 हुआ, E6, नाइट F3, बिशप से आई चेक, बिशप आया D2 स्क्वायर पर, बोगो इंडियन डिफेंस, क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, देन हुआ G3, बिशप टेक्स D2 चेक, क्वीन टेक्स D2, नाइट C6, देन हुआ B3, D5, बिशप आया G2 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ प्रज्ञानंद और उसके बाद विदित दोनों ने कैसल किया। D टेक्स C4, B टेक्स C4, देन E5 ऑन एक्सचेंज। ऑब्वियस है, ये बिल्कुल नेचुरल मूव है। आप यहाँ क्या करोगे, D1 आगे ही पुश करोगे, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया B8 स्क्वायर पर, और नाइट की रीशफलिंग किस तरह से होनी है मुझे इससे अच्छा मूव नजर नहीं आ रहा है। क्वीन आई C3 स्क्वायर पर क्या है, यहाँ पॉन पर अटैक है, एग्जैक्टली है। तो रुक E8 पहले किया गया, देन हुआ नाइट एट B गोज टू D2, ताकि ब्लैक अपने नाइट को ना ले आए, और कोई वजह नहीं हो सकती। नाइट A6, फ्रेंड्स ब्लैक का नाइट कहाँ जाने वाला है ये एकदम क्लियर है, नाइट B3। ओके, पहले ही शायद तैयारी कर ली है यहाँ विदित ने कि नाइट के लिए ठीक है, ये कोने में पड़ा है, इसे पड़ा रहने दो कोने में। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, देन नाइट at F goes to D2, rook at A goes to C8, then rook at A goes to C1। यहाँ white ने किया C6, और फाइनली सब मेटेरियल एक्शंस की बात हो रही है। लेकिन मेटेरियल एक्शंस न करते हुए पहले यहाँ क्वीन को E3 स्क्वायर पर लिया गया। क्या यहाँ क्वीन के E3 स्क्वायर पर जाने का मतलब इस बी से सॉरी A7 पॉन को लेने का, और उसके बाद इस B7 पॉन को लेने के बाद हो सकती है, शायद हो सकती है। ब्लैक ने किया भी वही रिस्पॉन्स, प्रज्ञानंद ने बी पॉन को आगे पुश किया। नाइट आया E2 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन प्रज्ञानंद ने नाइट एक्सचेंज न करके अपने नाइट को लिया G4 स्क्वायर पर, और यहाँ क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटानी पड़ी D2 स्क्वायर पर, देन फ्रेंड्स यहाँ खेला गया F5 का वो, नाइट पर अटैक बना। जस्ट मैं एक मूव पहले जाना चाहूंगा, जो यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज यहाँ D5 C6 स्क्वायर पर होना है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। क्योंकि अगर फिलहाल ब्लैक का मूव है, मान लेते हैं कि सी टेक्स D5 के लिए अगर ब्लैक जाएगा तो सी टेक्स D5 होगा, और एक पासर इतना कह सकता हूँ कि इतना स्ट्रांग होगा कि ब्लैक को वो प्रेशर में रखेगा। बिशप बिशप F5 जैसा मूव नाइट का एलिमिनेट, उससे फर्क क्या पड़ेगा। रुक टेक C8, रुक टेक C8, देन रुक C1, बिल्कुल परफेक्ट गेम रहेगी यहाँ से। लेकिन चलते हैं F5 के ऑप्शन को, पहले ब्लैक ने चुना, कोई एडवांटेज नहीं देना है। नाइट पर अटैक बना, अब नाइट कहाँ जाए। डी टेक C6, फ्रेंड्स नाइट बाद में लेना आप ले लो, ये मैं मानूंगा कि बहुत अच्छा मूव लगा मुझे विदित का। देखिए कई बार कैलकुलेशंस नहीं करते हम लोग, अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ एफ टेक C4 के लिए जाता है तो सी टेक्स D7 होगा, और दोनों में से आप किस रुक को बचाना चाहोगे वो आपके ऊपर है। नाइट F6 जैसा मूव अगर चला भी किया गया तो ठीक है, एक रुक एलिमिनेट हो जाएगा। खैर यहाँ खेला गया बिशप टेक्स C6, बिल्कुल सही भी है, नाइट पर थोड़ा बहुत प्रेशर है, नाइट को तोड़ना ही है वैसे। नाइट गया D7 स्क्वायर पर, फॉकिंग बोथ ऑफ द रुक्स, लेकिन क्या ये फ्रूटफुल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ रुक बिल्कुल इसे नाइट यहाँ पहले पिन हो जाएगा। अब इस नाइट का डिफेंस कैसे किया जाए, नाइट का डिफेंस तो किया नहीं जा सकता, किया क्या जा सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक मूव है जो शायद कैलकुलेशंस में लेना चाहिए, बिशप D5 चेक। यहाँ चेक दी जा सकती है, और जो रुक की फायरिंग लाइन, पोटेंशियल फायरिंग लाइन है, उसे ब्लॉक करने की बात की जा सकती है, और यहाँ फिर नाइट को लिया जा सकता है, नाइट से पॉन को लिया जा सकता है। चलिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ बिशप टेक्स D5 को अगर ब्लैक चुनता है तो क्वीन टेक्स D5 चेक के साथ होगा, क्वीन बीच में लगानी पड़ेगी, अगर क्वीन बीच में नहीं लगती है, किंग को मूव किया जाता है, तो नाइट कहाँ कहाँ चेक देकर गेम में परेशानियां खड़ी करेगा वो बिल्कुल क्लियर होगा। खैर ज़रा मैं चलूंगा यहाँ गेम पर, सॉरी एक मूव पहले यहाँ से। ब्लैक अगर डिसाइड करेगी ठीक है उसे बिशप एक्सचेंज नहीं करने, वो पहले ही अपने किंग को मूव कर ले कि H8 स्क्वायर पर, तो उसके बाद नाइट जाएगा चेक देने के लिए, फॉक लगेगी कहाँ, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। क्वीन टेक्स F7 अगर मान लेते कर लेते हैं कि ठीक है, क्वीन फॉर क्वीन कर लेते हैं, नाइट गया, बिशप टेक्स F7, रुक टेक्स D2, नाइट अभी डाउन है वाइट यहाँ, उसके बाद होगा बिशप टेक्स C8। अब रुक बचा लो या बिशप बचा लो, तो रुक वापस जाएगा,
क्लियर प्रॉब्लम होगी। खैर चलते हैं गेम पर। ये एक मूव था जो मैंने सोचा है खामा में, लेकिन विदित ने ये नहीं सोचा। उन्होंने यहाँ नाइट टेक्स F5 के ऑप्शन को चुना और उन्होंने कहा कि क्वीन फॉर क्वीन, आप मेरी क्वीन लो और मैं आपकी क्वीन लूंगा। चेक लेकर चेक जाएगी पहले तो, और चेक जाने का मतलब होगा कि रुक से यहाँ इस नाइट को लिया जाएगा और फिर एक्सचेंज अब यहाँ वाइट हो जाएगा। तो क्वीन हटानी पड़ी, नाइट पर अटैक बना, नाइट पर डिफेंस करने के लिए वाइट ने अपनी क्वीन हटा ली। बिल्कुल परफेक्ट है मेरे ख्याल से। बिशप टेक्स G2, किंग टेक्स G2, देन हुआ E4। फ्रेंड्स E4 की ऑप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ से नाइट वापस आया है E3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स क्या आपको यहाँ कोई टैक्टिक्स लगती हुई नजर आ रही है? रिमूविंग द डिफेंडर फ्रेंड्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए मैं बता देता हूँ। क्वीन टेक्स F2 चेक एक ऑप्शन थी यहाँ पर। क्यों क्यों थी? क्योंकि अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक टेक्स F2 करना पड़ेगा। डिलेड एक्शंस फॉर क्वीन नहीं है। तो होगा क्या एक्चुअल में, एट द लास्ट एक पॉन यहाँ व्हाइट को गंवाना पड़ जाएगा। नाइट टेक्स E2 फॉकिंग किंग एंड क्वीन, किंग जाएगा G1 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स E2, रुक टेक्स E2, और अब आप यहाँ इस जो सॉरी F2 स्क्वायर पर पॉन रखा हुआ था वो यहाँ व्हाइट को गंवाना पड़ेगा। खैर जरा चलते हैं गेम पर। फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया नाइट टेक्स E3 चेक। प्रज्ञानंद ने कहा कि मैं सिंपल रखता हूँ, ई फाइल में पॉन्स को डबल करवा देता हूँ। ई टेक्स F3, क्वीन आई G5 स्क्वायर पर उसी पॉन पर अटैक हो गया। क्या डिफेंस है, उसको लगा लो F4 स्क्वायर पर, और कोई तरीका है भी नहीं। देन खेला गया नाइट B4, और नाइट के B4 स्क्वायर पर जाने के बाद अच्छा क्वीन पर अटैक है सीधा सीधा, क्वीन को हटाना पड़ेगा। क्वीन गई B2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्वीन के B2 स्क्वायर पर जाने के बाद क्या ऑप्शंस आ सकती है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत कुछ है ब्लैक के पास करने के लिए उसके बाद। खैर नाइट आया C6 स्क्वायर पर, और यहाँ से नाइट कहाँ जाएगा ये भी नजर आ रहा है। नाइट D4 फ्रॉम वाइट साइड, देन हुआ क्वीन E5। फ्रेंड्स क्वीन का E5, अच्छा नाइट को यहाँ आप थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं कि ओके। रुक आया F5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना। फ्रेंड्स यहाँ अब क्वीन पर अटैक है, क्वीन को हटाना पड़ेगा। क्वीन कहाँ हटे? D6 C7 किस स्क्वायर पर लेकर जाए? देखिए क्वीन अगर यहाँ से D6 स्क्वायर पर जाती है तो रुक D5, वापस क्वीन पर अटैक बन जाएगा। तो ऐसे मूव ठीक है, मैं नहीं कहूँगा गलत है, सही है, क्वीन को वापस हटाना पड़ेगा। खैर यहाँ खेला गया क्वीन C7, सीधा क्वीन, अगला मुझे कोई खतरा चाहिए नहीं। लेकिन यहाँ विदित ने अपने नाइट को लिया B5 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक बना। क्या फ्रेंड्स कोई टैक्टिकल एडवांटेज था यहाँ पर? नहीं था शायद। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, क्वीन के पीछे पड़े हुए हैं यहाँ पर फिलहाल थोड़ी देर के लिए। और फ्रेंड्स चूंकि गेम थोड़ा मैं देख चुका हूँ तो इसलिए कह सकता हूँ कि C5 पॉन आने वाला, सॉरी C4 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन आने वाले टाइम में खतरे में है। तो शायद इस पॉन को आगे बढ़ाया जा सकता था। C5 एक ऑप्शन थी, बी टेक C5 होता, रुक टेक C5 हो जाता, यहाँ से गेम अच्छे रूप में आगे बढ़ती। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट C3। अब इस पॉन को बचाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ब्लैक अपनी क्वीन को रुक और पॉन पर फोक लगाने के लिए लाएगा ही लाएगा। क्वीन E6, अब बचाओ इसको, कैसे बचाओगे? रुक वापस गया है F4 स्क्वायर पर, पॉन फॉर पॉन की बात की जा सकती है, शायद की जा सकती है। क्वीन टेक C4 हुआ, लेकिन पहले यहाँ प्रज्ञानंद ने एक और पॉन लिया। देन हुआ किंग G1, और यहाँ का ब्लैक की क्वीन क्या कर सकती है? अभी फिलहाल नाइट का डिफेंस है। चलिए क्वीन गई B4 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन अब विदित क्वीन एक्सचेंज नहीं करेंगे। उन्होंने यहाँ किया क्वीन C2, ताकि यहाँ इस E4 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर डिफेंस किया जा सके। तो पॉन को तो नहीं बचाया जा सकता। तो यहाँ प्रज्ञानंद ने अपनी क्वीन को लिया C5 स्क्वायर पर, पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट करने की कोशिश, रुक टेक C4, और यहाँ रुक टेक्स E4 होता है तो ऑब्वियस है किस तरह से गेम आगे बढ़ेगी। नाइट आया E5 स्क्वायर पर, और यहाँ से नाइट के E5 स्क्वायर पर आने के बाद क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी समझ में नहीं आ रहा है। क्वीन से पहले आई चेक, किंग आया H8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F1, और रुक का F1 स्क्वायर पर आना, चलिए देखते हैं। H6 बैक रैंक चेकमेट का खतरा, अब रुक भी फ्री है ब्लैक के। A4 खेला गया, देन नाइट गया D7 स्क्वायर पर, रुक आया F3 स्क्वायर पर, देन नाइट F6, रुक पर अटैक बना। रुक एक्सचेंज कर लिए, रुक टेक C8, रुक टेक E8, और यहाँ पॉन के साथ बिल्कुल खतरा है। इसे बचाने के लिए विदित ने अपने नाइट को लिया D1 स्क्वायर पर। क्वीन C1, और नहीं नाइट पिन है सिर्फ, ज्यादा इससे कुछ ज्यादा खतरा है नहीं। क्या पॉन को लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। किंग आया G2 स्क्वायर पर, पिन को खत्म करना भी जरूरी है। देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, क्वीन D3, ताकि यहाँ इस E2 पॉन का डिफेंस किया जा सके।
और वेल क्वीन गई B4 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B5, फिर दोबारा क्वीन एक्सचेंज की बात। अगर क्वीन एक्सचेंज यहाँ होती है तो बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है कि बहुत अच्छे खासे एडवांटेज में यहाँ पर विदित होंगे। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से गेम का एक इक्विलिब्रियम मेंटेन ही रहता, मैं मेंटेन ही कहूँगा इसको। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन E1। फ्रेंड्स, क्वीन के E1 स्क्वायर पर आने के बाद मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा थ्रेट है, कोई एडवांटेज है, नाइट पर ही अटैक है और तो कुछ है नहीं। नाइट को निकालना है, कहाँ से निकालें? नाइट के निकलने के लिए ठीक है F2 स्क्वायर ठीक है, लेकिन यहाँ पहले खेला गया रुक टेक्स F6, रिमूविंग द डिफेंडर। फ्रेंड्स, शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने गेम नहीं देखी थी ना, मुझे इसका टाइम का पता है, क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर विदित नहीं कर सकते। नाइट उनके हाथ से गया सीधा सीधा। अगले मूव में आपको यहाँ ये चेक भी नजर आ रही होगी। और वैसे जी टेक्स F6 का मतलब क्वीन टेक्स E8 चेक, और नाइट तो बचा ही लेंगे, नाइट कहाँ जाना है, कहीं भी नहीं जाएगा ये। खैर, यहाँ रुक D8 ठीक है, नाइट पर ज्यादा प्रेशर बनाने की बात हो रही है। अब रुक आया F1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, नाइट पर डिफेंस हुआ ठीक है, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। और यहाँ कौन से पॉन पर अटैक है इसमें भी कोई दो राय नहीं, बचाना मुश्किल है, संभव है नहीं है। वेल, नाइट F2, क्वीन टेक्स C3 आप कर लो, आपको दे दिया पॉन, उन्होंने गिफ्ट किया है। रुक आया D1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, रुक एक्सचेंज आस्किंग है। विदित मेरे ख्याल से यहाँ इस पॉइंट तक बिल्कुल अच्छा खेल रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे इस गेम को। वो यहाँ बिल्कुल एक पूरा पूरा नाइट अप है, बस सिर्फ समय निकालने की बात है, रिजल्ट एकदम साफ है। लेकिन यहाँ खेला गया रुक F8, और रुक F8 स्क्वायर पर आने के बाद क्या बात है, प्रज्ञानंद ने सीधा नाइट पर अटैक बनाया। डिफेंस करो, इसका कैसे करोगे? एक तो सिंपल डिफेंस है कि नाइट को ले जाओ G4 स्क्वायर पर, इससे अच्छा डिफेंस हो नहीं सकता था। ठीक है, अब करो, क्या करोगे? चेकमेट कहाँ से हो जाएगी? कुछ नहीं होना उसको। क्वीन से आप चेक दे दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, देन किंग H3 स्क्वायर पर चला जाएगा और नाइट पर हो जाएगा डिफेंस, कोई इशू है नहीं। यहाँ खेला गया नाइट D3। और फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों ये मूव खेला गया विदित ने। विदित बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि ये E2 पॉन का डिफेंस कौन कर रहा है। यहाँ जैसे ही प्रज्ञानंद ने क्वीन टेक्स E2 चेक किया, उसके बाद विदित शायद बहुत अफसोस कर रहे होंगे कि यार ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा वाला गेम मेरी थी। और इस मूव के बाद फाइनली विदित को रिजाइन भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से किंग H3 स्क्वायर पर जाएगा अगर गेम आगे बढ़ाते हैं तो, और क्वीन टेक्स F1, रुक एलिमिनेट हो चुका होगा। क्वीन और नाइट, क्वीन और रुक, 4 पॉन वर्सेस 3 पॉन। वेल, क्या अच्छी गेम थी फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, कमेंट सजेशन मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।